भगवती से प्रार्थना की, माँ मैं समझ गया, और आज मुझे एक बार और समझ में आई। मैया ने कहा क्या समझ में आई तुमको आज एक बात और? तब जाके शंकराचार्य जी कहते हैं आज मुझे ये बात समझ में आई है कि भगवान शिव की पूजा क्यों है। ये वही बोल रहे हैं जो सोहम शिवोहम बोल रहे हैं, और 7 साल की भगवती को देख करके कहते हैं माँ मुझे समझ में आ गया कि भगवान शिव की पूजा क्यों होती है। मैया ने कहा क्यों होती है, तुम समझ गए हो तो बताओ क्यों होती है। तो शंकराचार्य जी आगे लिखते हैं देखो कि भगवान शिव की पूजा क्यों होती है। और महाराज शंकराचार्य जी भगवती को कहते हैं कि माँ भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। माँ भगवान शिव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि आपने शिव से विवाह किया। अगर आप शिव को वरण नहीं करते तो शायद शिव का पूजा नहीं, उस शिव की के साथ आप जुड़ गए तो शिव हो गए। अगर आप नहीं जुड़े होते तो शिव के आगे की ई की मात्रा हटाओ तो क्या हो गया शव। उस शव को आपने शिव बनाया और आप उनसे ग्रहण पर पाटी, आपने उनके साथ पानी ग्रहण किया, विवाह किए। इसलिए हे मां उनकी सृष्टि में पूजा करा, ये किसकी कृपा है, ये आपकी कृपा। कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी साक्षात शिव के स्वरूप हैं। सबको एक एक बताते सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम सोहम शिवोहम। आज उल्टा ही गई है, भगवती के चरणों को पकड़ करके प्रणाम। और उसके बाद तो अनेक स्तोत्र लिखे हुए, अनेक स्तोत्र शिव और पार्वती के विवाह की भी स्मृति लिखी है। पशुपतिं दुपतिं धरणिं पतिं। वो शिव कैसे हैं? चिताभस्मालेपो गगनमसनं कपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। अरे वो तो भूत प्रेतों के साथ रहने वाले, चिताओं की भस्म लगाने वाले, जटा धारण करने वाले। अरे भूत प्रेतों के साथ रहते रहते वो अपने आप को भूल गए। भगवती आपने उनसे वर्ण किया, इसलिए आजकल वो सजने लगे, संवरने लगे। तभी आप जुड़ गए, तभी तो भगवान शिव क्या हुए? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। हे भवानी आप उनके साथ हो करके उस शिव की पूजा होती है। आज मैं समझ गया। और अनेक स्तोत्रों की रचना की है।